Good morning, all of you. Today we are going to start class 10th subject SST Geography part, chapter number 4 Agriculture, part number 2. We have learned about this chapter the types of farming. Today we discuss the topic is क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न आज हम अध्ययन करेंगे क्रॉपिंग पैटर्न का, कि जो फसल है हमारी उसका क्या पैटर्न है, उसके पैटर्न्स है, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। यू हैव स्टडीज द फिजिकल डाइवर्सिटी एंड द plurality of the cultures in India. These are also the reflected in agriculture practice and the cropping pattern in the country. Various types of food and fiber crops, vegetables and the fruits, spices and the condiments, etc. constitute the sum of the important crops grown in the country. India has 3 cropping seasons: Rabi, Kharif and Zaid. देखिए, क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ इंडिया में देखते हैं कि भारत की जो फिजिकल जो स्ट्रक्चर है, जो फिजिकल जो डाइवर्सिटी है, वे बहुत ही समान नहीं है। क्योंकि भारत में जो फिजिकल जो पिक्चर है वे समान नहीं है, इसलिए सभी जगह सेम क्रॉप्स भी ग्रोइंग नहीं की जाती। अलग अलग वहाँ पर खान पान अलग अलग स्टेट्स में, साथ में वेरियस फूड्स जैसे अलग अलग फाइबर्स हैं, क्रॉप्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट, स्पाइस है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हो जाते हैं। इसलिए भारत की विविधता को देखते हुए और भारत एक विशाल देश को देखते हुए यहाँ पर जो क्रॉपिंग सीजन है, देयर आर द 3 टाइप्स। यहाँ पर क्रॉपिंग जो सीजन है वह 3 है, 3 सीजन है: रबी, खरीफ एंड जायद। कौन कौन से? रबी, खरीफ एंड जायद। रबी, खरीफ एंड जायद। अब देखिए 1 by 1 को हम करते हैं। रबी कौन सी क्रॉप्स है, खरीफ कौन सी और जायद है। नंबर 1, रबी। रबी क्रॉप्स आर सोन इन द विंटर फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर। जो रबी की जो क्रॉप्स है वे विंटर के जो महीना है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में उसको बोया जाता है। एंड हार्वेस्टेड इन समर, और कटाई कब की जाती है उसकी? समर फ्रॉम द अप्रैल टू जून। अप्रैल से जून के मध्य उसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रबी क्रॉप्स, जैसे कुछ रबी क्रॉप्स के एग्जांपल्स हैं, जैसे वीट है, गेहूं, बार्ले, पेज है ना, मटर है, जैसे ग्राम है, चना है, मस्टर्ड है, सरसों है। दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन द लार्ज पार्ट ऑफ द इंडिया। ये रबी की जो क्रॉप्स है भारत के एक बहुत बड़े हिस्से में ग्रोइंग की जाती है। स्टेट फ्रॉम द नॉर्थन एंड द नॉर्थन वेस्टर्न पार्ट सच एज द पंजाब। भारत के उत्तर और जो उत्तर पश्चिमी जो राज्य है, जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड एंड द उत्तर प्रदेश आर इम्पोर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द वीट एंड द अदर रबी क्रॉप्स। गेहूं और गेहूं के अलावा अन्य फसल यहाँ पर बोई जाती है। अवेलेबिलिटी ऑफ द precipitation of during the winter month due to the western temperature cyclone help in the succession of these crops। निश्चित रूप से शीत ऋतु में जो चक्रवात से आने वाली जो वर्षा है वे इन फसल के लिए लाभदायक है। द सक्सेस ऑफ द ग्रीन रिवोल्यूशन इन पंजाब, कि ग्रीन रिवोल्यूशन हरित क्रांति के आने से रबी की क्रॉप्स में ज़्यादा यानी कि इजाफा हुआ है। जैसे पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड पार्ट ऑफ द राजस्थान हैज आल्सो बीन एंड द इम्पोर्टेंट फैक्टर इन द ग्रोथ ऑफ द अबोव मेंशन रबी क्रॉप। तो हम कह सकते हैं कि जो रबी की क्रॉप्स है, रबी की क्रॉप्स जो अक्टूबर और दिसंबर के मंथ में उसको ग्रोइंग किया जाता है, सोइंग टाइम है, और हार्वेस्टिंग टाइम जो समर का है अप्रैल से जून के महीने में। और अगर इम्पोर्टेंट्स इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं रबी में,
तो रबी की जो क्रॉप्स है उसमें वीट, बार्ले, पीज, ग्राम, मस्टर्ड है ये उसमें। ओके, सेकंड है हमारी खरीफ क्रॉप्स। सेकंड जो हमारी क्रॉप्स है वे है खरीफ क्रॉप्स। देखिए, खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन विद द onset of the monsoon in different parts of the country and these are the harvested in the September October। देखिए, खरीफ की जो क्रॉप्स जो इस समय जो चल रही है ये खरीफ फसल का ग्रोइंग का टाइम है। जैसे खरीफ क्रॉप्स आर ग्रोन, जो खरीफ की जो फसल है वे मानसून के आगमन के बाद में बोई जाती है। दीज आर हार्वेस्टेड इन सितंबर, अर्थात मानसून के आगमन के बाद जून के लास्ट और जुलाई के माह में इसको बोई जाती है और सितंबर से अक्टूबर इसका हार्वेस्टिंग टाइम है। देखिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं। देखिए इसमें जैसे इंपॉर्टेंट जो क्रॉप्स है इसमें क्रॉप्स ग्रोन ड्यूरिंग द सीजन आर पेडी होती है धान जिसे हम राइस कहते हैं, मेज, मक्का, ज्वार, बाजरा, तुर अरहर जो एक पल्सेज है दाल है, मूंग, उड़द, कॉटन, कपास, जूट, पटसन, ग्राउंडनट, मूंगफली एंड सोयाबीन। ये ऐसी क्रॉप्स हैं जो हमारी खरीफ की क्रॉप्स हैं। रीजन आर असम। देखिए जो असम का जो क्षेत्र है कौन कौन से, असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन ऑफ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला एंड मध्य प्रदेश और पर्टिकुलरली द कोंकण कोस्टल अलॉन्ग विद द उत्तर प्रदेश एंड द बिहार। इन क्षेत्रों में ये क्रॉप जो है बोई जाती है। पैडी जिसे धान कहते हैं, पैडी हैज आल्सो बिकन एन इम्पोर्टेंट क्रॉप्स ऑफ द पंजाब एंड हरियाणा। पंजाब और हरियाणा में ये एक इम्पोर्टेंट क्रॉप्स है। इन स्टेट लाइक असम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा 3 क्रॉप्स ऑफ पैडी आर द ग्रोन इन ईयर। देखिए असम, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में चावल की जो पेंडी है, पेंडी की 3 क्रॉप्स बोई जाती है 1 ईयर में। इसके नाम है 3 टाइप्स है। दीज आर ओस, अमन एंड बोरो। अर्थात हम कह सकते हैं ये पेंडी क्रॉप्स के टाइप्स हैं, ओस, अमन एंड बोरो। इन बिटवीन द रबी एंड द खरीफ सीजन देयर इज ए शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर मंथ नॉन एज द जायद सीजन। अब देखिए रबी और खरीफ फसल के बीच का जो समय होता है, जो शॉर्ट टाइम होता है, उसे हम जायद कहते हैं। अर्थात जैसे हमारे जो खरीफ की जो फसल है वे अक्टूबर में हार्वेस्टिंग करने के बाद में रबी की क्रॉप्स ग्रोइंग की जाती है और रबी की क्रॉप्स को अप्रैल और मई जून तक उसको काट दिया जाता है, मार्च अप्रैल तक। उसके बाद में अप्रैल, मई, जून 3 मंथ के लिए हम ये जायद की क्रॉप्स को बोते हैं। सम ऑफ द क्रॉप्स प्रोडक्ट ड्यूरिंग द जायद आर द वाटरमेलन। अब देखिए जायद में कौन कौन सी क्रॉप्स है, जैसे वाटरमेलन है, तरबूज है, मस्क मेलन, खरबूजा है, कुकुम्बर, ककड़ी और कौन सी हमारे वेजिटेबल्स एंड द फॉडर क्रॉप्स। और कुछ उसमें चारे की फसलें भी है, यानी ऐसी फसलें जिसमें चारे हो जाते हैं। वेजिटेबल्स एंड द फॉडर क्रॉप्स, शुगर कैन टेक ऑलमोस्ट ए ईयर टू ग्रो। और जैसे गन्ना है, तो हम कह सकते हैं इसमें जो हमारे फूडर यानी कि खाद्यान्न के साथ साथ में पशु चारे भी इसमें बोए जाते हैं। नाउ वी डिस्कस द मेजर क्रॉप्स। अब हम देखते हैं कि हमारे इंडिया में कुछ कौन कौन सी जो क्रॉप्स है उसको बोई जाती है। ए वेराइटी ऑफ फूड एंड द नॉन फूड क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री डिपेंडिंग अपॉन द वेरियस इन सॉइल, क्लाइमेट एंड द कल्टीवेशन प्रैक्टिसेड। मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन द इंडिया आर राइस, व्हीट, मिल्ट्स, पल्सेज, टी, कॉफी, शुगर कैन, ऑयल सीड्स, कॉटन एंड जूट एक्सेट्रा। देखिए अगर मेजर क्रॉप्स में अगर देखते हैं तो भारत की जो हमारी इंडिया की जो क्लाइमेट्स है वे सभी स्थान पर इक्वल नहीं है। डिफरेंट क्लाइमेट्स वहाँ पर पाई जाती है, सॉइल भी डिफरेंट पाई जाती है।
और कल्टीवेशन का मेथड भी अलग अलग है, इसलिए डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग क्रॉप्स को ग्रोइंग किया जाता है। जैसे कुछ मेजर क्रॉप्स है जिसके हम डिस्कशन करेंगे जो इंडिया में बोया जाता है, जैसे राइस है, चावल, वीट गेहूं, मिल्ट्स मोटे अनाज, पल्सेस दालें, टी चाय, कॉफ़ी जो एक पेय पदार्थ है, टी और कॉफ़ी, शुगर कैन गन्ना, ऑयल सीड जो तेली है जिसे तेल निकलता है, कॉटन एंड जूट कपास और जैसे पटसन। ये कैसे कुछ हमारे क्रॉप्स हैं। नाउ वी डिस्कस वन बाय वन। एट फर्स्ट वी डिस्कस द फूड क्रॉप्स राइस। सबसे पहले हम देखते हैं राइस के बारे में। राइस देखिए, इट इज द स्टेपल फूड क्रॉप्स ऑफ ए मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया। देखिए स्टेपल फूड में ना खाद्यान्न, चावल एक खाद्यान्न फसल है जिसको खाया जाता है जो हमारे कंट्री में। आवर कंट्री इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ राइस इन वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना के बाद में जो हमारा भारत देश है वे राइस के प्रोडक्शन में इसका सेकंड नंबर है। इट मीन्स पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक जो राइस है वे चाइना प्रोडक्शन करता है और उसके बाद में हमारा जो इंडिया है प्रोड्यूसर कंट्री है। इट इज ए खरीफ क्रॉप्स। ये किस टाइप की क्रॉप्स है? ये खरीफ की क्रॉप्स है। विच रिक्वायरमेंट हाई टेम्परेचर। इस फसल के लिए हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, लगभग 25 डिग्री सेल्सियस, और हाई ह्यूमिडिटी, उच्च इसमें आर्द्रता यानी नमी मिलती है। विद एनुअल रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर, और वार्षिक वर्षा जो लगभग 100 सेंटीमीटर मिलती है। इन द एरिया ऑफ लेस रेनफॉल इट ग्रोन विद द हेल्प ऑफ द इरिगेशन। अगर जिन क्षेत्र में पानी की कमी है तो निश्चित रूप से वहां पर इरिगेशन सिंचाई के माध्यम से वहां पर ये फसल को ग्रोइंग किया जाता है। राइस इज ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ द नॉर्थ एंड द नॉर्थन ईस्टर्न इंडिया। जो चावल है भारत के उत्तरी और उत्तरी पूर्वी भारत में इसको बोया जाता है, और साथ ही कुछ कोस्टल एरिया एंड द डेल्टाइक रीजन, और जो कुछ हमारे डेल्टाइक क्षेत्र है वहाँ पर भी इसको बोया जाता है। डेवलपमेंट और डेंस ऑफ नेटवर्क। देखिए इसमें आपकी इमेज में जो टेक्स्ट बुक है उसमें फिगर 4.5 में दिखाया है राइस कल्टीवेशन। क्योंकि राइस जो है एक प्लांटेशन क्रॉप्स है। कैसी है? प्लांटेशन क्रॉप्स है। पहले इसके प्लांट तैयार करके फिर फील्ड में लगाए जाते हैं। फिगर नंबर 4.5 में राइस इज रेडी। राइस जो है ये रेडी है, इस समय रेडी है। किसके लिए? रेडी टू बी हार्वेस्टिंग इन द फील्ड। अब बिल्कुल पककर तैयार है। जब राइस बिल्कुल रेडी हो जाता है, राइप हो जाता है, तो उसको लिए हार्वेस्टिंग का टाइम आ जाता है। तो ये इमेजिन आपके राइस इज रेडी टू बी हार्वेस्टिंग इन द फील्ड में। नेक्स्ट है इसका हमारा, जैसे मैप्स में बताएगा हमारा जो मैप्स है, इस मैप में मेजर एरिया बताएंगे कि कौन कौन से एरियाज हैं। एरियाज में बताएं, देखिए ये मेजर एरिया है आपके और ये माइनर एरियाज हैं। राइस के बारे में बताया, मेजर एरियाज जहाँ पर अधिकांश राइस का प्रोडक्शन किया जाता है, और ये माइनर एरिया। नाउ वी डिस्कस द सेकंड क्रॉप्स। सेकंड जो क्रॉप्स है हमारी उसका नाम है वीट। इसके बाद में इसमें राइस में बताया ऑफ कैनाल इरिगेशन एंड द ट्यूबवेल हैव मेड इट द पॉसिबल टू ग्रो राइस। किसी स्थान पर ट्यूबवेल के माध्यम से और नहर के माध्यम से भी इसमें सिंचाई की जाती है। एरियाज रेनफॉल सच एज पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड द पार्ट्स ऑफ द राजस्थान, इन क्षेत्रों पर ये राइस का ग्रोइंग किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा वीट। कौन सी क्रॉप्स है? वीट मीन्स गेहूं। दिस इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप्स। देखिए ये चावल के बाद में इसका सेकंड नंबर है वीट का। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे ज्यादा खाद्यान्न फसल कौन सी खाई जाती है, तो आपका आंसर होगा राइस। सबसे ज्यादा इंडिया में राइस खाया जाता है, सेकंड नंबर पर वीट है। तो ये भी एक खाद्यान्न फसल है। इट इज द मेन फूड क्रॉप्स इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। ये जो फसल है हमारी उत्तर और उत्तर जो पश्चिमी जो भारत है उसके अंदर बोई जाती है,
दिस रबी क्रॉप्स, अब देखिए राइस तो थी खरीफ क्रॉप्स में, और जो वीट है एक रबी क्रॉप्स है। रिक्वायरमेंट ए कूल ग्रोइंग सीजन एंड द ब्राइट सनसाइट एट द टाइम ऑफ राइपिंग। देखिए गेहूं की फसल के लिए ठंडा मौसम चाहिए, सीजन चाहिए, और ब्राइट सनलाइट और चमकता हुआ यानी कि प्रकाश चाहिए। टाइप ऑफ द राइपिंग यानी पकते समय इसको कैसा चाहिए, सूर्य चमकता होना चाहिए, पाला नहीं पड़ना चाहिए। इट रिक्वायरमेंट 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ द एनुअल रेनफॉल इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द ग्रोइंग सीजन। 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर इसमें एनुअल रेनफॉल चाहिए। देर आर 2 इम्पॉर्टेंट वीड्स ग्रोइंग जोन इन द कंट्री। हमारे देश में 2 जोन इम्पोर्टेंट्स है, एक है गंगा सतलज प्लेन्स और इन द नॉर्थन वेस्टर्न ब्लैक एंड द ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द दक्कन। अर्थात एक तो गंगा सतलज का मैदान और दूसरा जो हमारा दक्कन का जो क्षेत्र है जहाँ ब्लैक सॉइल मिलती है, ये 2 रीजन इम्पोर्टेंट हैं। किसके लिए? वीट के लिए। द मेजर वीट प्रोडक्शन स्टेट्स आर, कौन कौन से क्षेत्र में हमारे वीट्स ग्रोइंग किया जाता है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ द मध्य प्रदेश। सेकंड, नेक्स्ट हमारा थर्ड, अब देखिए वीट कल्टीवेशन बताया गया कि वीट की किस प्रकार से कल्टीवेशन किया जाता है, ये इसका फिगर है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेल्स माने होता है मोटे अनाज। कौन से? मोटे अनाज। देखिए ज्वार, बाजरा एंड रागी, इन तीनों को अगर हम मिलाते हैं, ज्वार, बाजरा और रागी को, तो इसको हम मोटे अनाज के नाम से जाना जाते हैं। आर द इम्पोर्टेंट मेल्स ग्रोन इन इंडिया, दो दीज आर द नॉन एज द कोरस ग्रेन, इनको हम कोरस ग्रेन के नाम देते हैं। दे हैव वेरी हाई न्यूट्रिएंट वैल्यू, इसमें अधिक पोषक तत्व पदार्थों की मात्रा होती है। फॉर एग्जाम्पल रागी इज वेरी रिच इन द आयरन कैल्शियम, रागी में सबसे अधिक आयरन, लोहा और जो कैल्शियम की मात्रा मिलती है। अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड द रफेज, और इसमें अन्य पोषक तत्व पदार्थ और रफेज मिलते हैं। ज्वार इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप्स विद रेस्पेक्ट टू द एरिया एंड द प्रोडक्शन। देखिए ज्वार का तीसरे नंबर पर है। खाद्यान्न में फर्स्ट नंबर किसका है? राइस, सेकंड वीट, और थर्ड नंबर किसका है? ज्वार। इट इज द रेन फीड क्रॉप्स मोस्टली ग्रोन इन द मॉइस्ट एरिया विच द हार्डली नीड द इरिगेशन। महाराष्ट्र इज द लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ द ज्वार, महाराष्ट्र जो स्टेट्स है उसमें सबसे अधिक ज्वार का प्रोडक्शन किया जाता है। फॉलोइंग बाय कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड द मध्य प्रदेश। इसके अलावा कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी ज्वार का प्रोडक्शन किया जाता है। बाजरा ग्रोज वेल ऑन द सैंडी सॉइल एंड द सैलो ब्लैक सॉइल। जो बाजरे की जो फसल है वे बालू रेत और जो हल्की जो ब्लैक सॉइल होती है, सैलो माने छिछली, जो हल्की जो ब्लैक सॉइल्स होती है उसमें इसको ग्रोइंग किया जाता है। राजस्थान इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द बाजरा, राजस्थान जो स्टेट है हमारा उसमें सबसे अधिक बाजरा को बोया जाता है। इसके बाद में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, इसमें बाजरा प्रोडक्शन किया जाता है। रागी इज ए क्रॉप्स ऑफ ड्राई, जो रागी है वे ड्राई एरिया में उसको ग्रोइंग किया जाता है। अब जैसे बाजरा क्रॉप्स दी गई है, बाजरा कल्टीवेशन, बाजरे का ये इसमें प्लांटेशन उसमें बताया गया बाजरे किस प्रकार से क्रॉप्स है। रागी एंड ग्रॉन एज ऑन रेड, देखिए कौन से रीजन में ये रागी को ग्रोइंग किया जाता है? रेड ब्लैक सोइल में, लाल काली सोइल में, सैंडी, लोमी यानी बालू और लोमी और सैलो जो ब्लैक सोइल से उसमें इसको रागी को ग्रोइंग किया जाता है। कर्नाटका इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द रागी फॉलोड बाय द तमिलनाडु। अब देखिए कर्नाटका में सबसे अधिक रागी की क्रॉप्स ग्रोइंग किया जाता है, इसके बाद तमिलनाडु है। अपार्ट फ्रॉम दीज स्टेट्स, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और आंध्र प्रदेश आर आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द रागी, रागी के उत्पादन में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। नेक्स्ट है मेज।
मेज मन होता है मक्का। इट इज ए क्रॉप विच इज यूज बोथ एज फूड एंड द फॉडर। मक्का एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न और पशु चारे के रूप में यूज किया जाता है। बोथ फूड एंड फॉडर, फूड माने भोजन और फॉडर माने पशु चारे के रूप में किया जाता है। इट इज खरीफ क्रॉप। मेज जो है मक्का है जो खरीफ क्रॉप्स है। विच रिक्वायरमेंट्स टेम्परेचर बिटवीन 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस एंड ग्रोज वेल एज द ऑल एल्यूअल सोइल। ये जो ऑल एल्यूअल सोइल्स है जो अधिक फर्टाइल नहीं होती है उस क्षेत्र में बोई जाती है जहाँ पर टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस मिलता है। इन सम स्टेट लाइक जैसे बिहार, मेज इन ग्रॉन इन द रबी सीजन। बिहार के अंदर जो रबी की फसल के रूप में मक्का को बोया जाता है। यूज ऑफ द मॉडर्न इनपुट सच इज द HY सीड। इसमें आधुनिक जो कृषि यंत्र उसका प्रयोग किया जाता है बीजों का, जैसे HY सीड्स है, फर्टिलाइजर्स और इरिगेशन एंड कंट्रीब्यूटेड टू द इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ मेज। क्योंकि मेज का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इनका यूज किया जाता है। मेज प्रोडक्शन स्टेट, कौन कौन से जो मेजर प्रोडक्शन जो स्टेट्स हैं, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड द मध्य प्रदेश। ये स्टेट है जहाँ पर यहाँ मेज का प्रोडक्शन किया जाता है। अब है पल्सेज। पल्सेज मीन्स दालें। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ पल्सेज इन द वर्ल्ड। देखिए, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, भारत एक सबसे बड़ा उत्पादक है किसमें, दालों में। एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ पल्सेज इन द वर्ल्ड। विश्व में सबसे अधिक उत्पादन और सबसे अधिक उपभोक्ता दाल का करने वाला कौन सा कंट्री है, इंडिया है, हमारा देश है। दीज आर द मेजर सोर्स ऑफ द प्रोटीन इन ए वेजिटेरियन। इसमें प्रोटीन के लिए सबसे अधिक इसको स्रोत माना जाता है। किसके लिए, दाल के लिए। नेक्स्ट है इसमें एंड मेजर पल्सेज दैट आर ग्रोन इन द इंडिया आर तुर को हम कहते हैं अरहर जो एक पल्सेज है, उड़द, मूंग, मसूर, पीज मन मटर एंड ग्राम मन चना। कैन यू डिस्टिंग्विश द विच ऑफ द दीज पल्सेज आर ग्रोन इन द खरीफ सीजन एंड द विच आर ग्रोन इन द रबी सीजन। क्या तुम बता सकते हो कि रबी की कौन सी और खरीफ? हाँ, हम बता सकते हैं कि जैसे मूंग है, आपकी जो मूंग उड़द है ये खरीफ की फसल है। पीज जो मटर है आपकी रबी की है, जबकि उड़द और मूंग किसकी है, खरीफ की है। ठीक है ना। ग्राम किसका है, ग्राम एक रबी क्रॉप्स है। पल्सेज नीड लेस मॉइस्चर एंड द सर्वाइव इवन इन द ड्राई कंडीशन। ये कम नमी वाले क्षेत्र में और ड्राई एरिया में उसको बोया जाता है। बीइंग द ल्यूमिनस क्रॉप्स, ल्यूमिनस माने फलीदार क्रॉप्स। ऑल दीज क्रॉप्स एक्सपेक्टेड अरहर हेल्प इन द restoring the soil fertility by the fixing nitrogen from the air। यानी जो फलीदार जो फसलें हैं जिसमें फली आती हैं वे हवा से क्या करते हैं, नाइट्रोजन प्राप्त करती है, जो मिट्टी की जो फर्टिलिटी उसको इंक्रीज करती है। Therefore these are the mostly grown in rotation with other crops। major pulses production state in India। देखिए कौन कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पर दालें अधिक हो जाती हैं, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। ये जो ऐसे स्टेट्स हैं यहाँ पर अधिक मात्रा में हमारी पल्सेस ग्रोइंग की जाती है। कौन से, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। ये थे हमारी कुछ मेजर क्रॉप्स। इसके बाद में वीडियो में पढ़ेंगे फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स यानी कि जो और फसल कौन सी जो हमें जो खाद्यान्न के रूप में खाई जाती है। तो आज की जो हमारी वीडियो थी, आज की वीडियो में इतना ही हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से हमारे सीजन्स थे। सीजन्स में क्रॉपिंग पैटर्न में अगर हम देखते हैं क्रॉपिंग पैटर्न में,
तो देयर आर द 3 क्रॉपिंग पैटर्न, रबी, खरीफ और जायद। रबी, खरीफ और जायद के बाद में हमने उसके रबी खरीफ का एरियाज पढ़े, कौन से सीजन में बोनी उसको सोन ग्रोइंग एरिया है और हार्वेस्टिंग टाइम है। जैसे जो रबी का जो क्रॉप्स है वे कूलिंग एरिया में, अर्थात जो मौसम ठंडा हो जाता है, अक्टूबर से दिसंबर उसको ग्रोइंग किया जाता है और मार्च अप्रैल मई तक उसको हार्वेस्टिंग किया जाता है। ऐसे जो खरीफ की क्रॉप्स है मानसून के आगमन से जून के लास्ट में और जुलाई में उसको ग्रोइंग किया जाता है और अक्टूबर में उसको हार्वेस्टिंग किया जाता है। जायद जो क्रॉप्स है, जायद क्रॉप्स एक शॉर्ट टाइम के लिए है जो अप्रैल मई और जून में, जिसमें फूड एंड फॉडर के रूप में किया जाता है। उसके बाद हमने कुछ मेजर क्रॉप्स के बारे में डिस्कशन किया। अगर इसमें शॉर्ट्स में अगर आप इसके नोट्स देखना चाहो तो जो पहले जो वीडियो बनाई हुई है उसमें आप इसके नोट्स शॉर्ट लिस्ट को रिटेन कर सकते हो। तो ओके, थैंक यू।